नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। सावन माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को हम नाग पंचमी का त्यौहार मनाते हैं। सनातन हिंदू धर्म में नागों को बहुत ही शुभ और ऊंचा स्थान दिया गया है। शिव जी गले में वासुकी नाग को धारण करते हैं और भगवान विष्णु शेष नाग पर विराजमान हैं। नाग देवता की मदद से ही समुद्र मंथन सफल हो पाया था। अगर आप इस कहानी को सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। इसी कारण हिंदुओं में नाग की पूजा की जाती है और उन्हें प्रसाद चढ़ाया जाता है और उन्हें अत्यंत शुभ माना जाता है। नागों के देवता भगवान शिव को माना जाता है, इसलिए भगवान शिव के साथ ही उनके नाग पर भी जल और फूल चढ़ाया जाता है। माना जाता है कि इससे सर्प दोष से मुक्ति मिलती है। तो चलिए हम आपको एक सच्ची घटना पर आधारित नाग पंचमी की कथा सुनाने जा रहे हैं। एक समय की बात है, एक गांव में बहुत ही धनी सेठ जी रहा करते थे, जिनके 7 पुत्र थे। उन 7 पुत्रों में से प्रत्येक का विवाह हो चुका था। इन 7 पुत्रों में से सबसे छोटे पुत्र की पत्नी बहुत ही सुशील और ज्ञानी थी, लेकिन दुर्भाग्यवश उसका कोई भाई नहीं था। एक दिन सुबह जब सेठ जी सबसे बड़ी बहू ने अपने घर के अंदर और बाहर के लिए बीम लगाने की आवश्यकता महसूस की, तो उसने अन्य सभी बहुओं से कहा कि वे उसे पीली मिट्टी लाने में मदद करें। इसलिए सभी बहुएं डलिया और खुरपियां लेकर गई और मिट्टी खोदना शुरू किया। अचानक वहां से एक सर्प प्रकट हुआ। सबसे बड़ी बहू ने तुरंत अपनी खुरपी को उठाया और सर्प को मारने की कोशिश की, परंतु छोटी बहू ने उसे तुरंत रोक दिया और उससे कहा, कृपया उसे ना मारें। यह सर्प अभी अभी बेहोश है और उसे चोट पहुंचाना उचित नहीं है। जब बड़ी बहू ने छोटी बहू की बातों को सुना तो वह सर्प को मारने से रुक गई और वहां से हट गई। सर्प अब शांति से वहीं एक कोने में चुपचाप बैठ गया। छोटी बहू उस सर्प की ओर इशारा करते हुए बोली, हम थोड़ी देर में वापस आएंगे, तुम यहाँ से जाने का प्रयास ना करना। यह कहकर वह अन्य बहुओं के साथ मिट्टी उठाकर घर की ओर चली गई। घर पहुंचकर रोजमर्रा की भाग दौड़ में उसने सर्प से किए वादे को पूरा करना भूल जाती है। जब अगले दिन उसे याद आया तो वह वहां दौड़कर आई तो उसने देखा कि जो अभी भी वहीं पर बैठा हुआ था वह सर्प की ओर बढ़ते हुए बोली, सर्प भैया मुझे क्षमा करें। सर्प ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तुमने मुझे भैया कहा, इसलिए मैं तुझे माफ़ कर देता हूँ। अगर तूने मुझे भैया नहीं कहा होता तो मैं तुझे अभी डस लेता, क्योंकि तूने मेरे साथ किया हुआ वादा तोड़ दिया था। सर्प ने अपने मनुष्य रूप में उसे अपने महल का परिचय दिया, जो स्वर्ण, चांदी, रत्न और अन्य अनमोल धन से भरा हुआ था। महल में जहाँ भी देखा जाए वहाँ सुनहरी दीवारें, चमकते हुए गहने से सजे गद्दे, पलंग और महकते हुए पुष्प फैले हुए थे। सर्प ने बताया, मैं एक राजा था, लेकिन मुझ पर एक सांप लगा हुआ था, जिससे मैं सर्प का रूप धारण कर लिया था। तुम्हारे साथ जिस दिन मेरी बात हुई उसी दिन मुझ पर लगे श्राप की समय सीमा समाप्त हो गई थी, इसलिए मैं अब अपने असली रूप में हूँ। थोड़े दिनों बाद एक सर्प आदमी का शक्ल में छोटी बहू के घर पहुँचा और उसके घर वालों से कहा, मुझे मेरी बहन दे दो। तो घर के सभी लोग हैरान रहे, क्योंकि उन्हें लगा कि उसका कोई भाई नहीं है।
सर्प मनुष्य ने फिर से समझाया, मैं उसका दूर का भाई हूँ और जब हम छोटे थे तो मैं घर छोड़कर चला गया था। उस मनुष्य की बातों का विश्वास करके घर वालों ने लड़की को उसके साथ भेज दिया। रास्ता तय करते हुए उस मनुष्य ने उसे प्रतिज्ञा दी कि वह वही सर्प है और अगर रास्ते में कोई समस्या होती है तो वह उसकी पूंछ को पकड़ सकती है। लड़की ने उसकी बातों का पालन किया और इस तरह से वह सर्प के घर पहुंची। वहां उसने उसके धन को और संपत्ति को देखकर आश्चर्य किया। एक सुबह सर्प की माँ ने उससे कहा, मैं थोड़ी देर के लिए घर से बाहर जा रही हूँ तो अपने भाई को ठंडा दूध दे देना। लेकिन छोटी बहू यह बात भूल गई और उसने अपने भाई को गर्म दूध पिला दिया, जिससे उसका मुंह जल गया। जब माँ वापस आई और देखा कि सर्प का मुंह जल गया है तो वह बहुत नाराज हुई, लेकिन छोटी बहू ने अपनी भूल को स्वीकार किया और फिर सर्प ने माँ को समझाया, जिससे वह शांत हो गई। फिर सर्प ने सोचा कि अब उसकी बहन को उसके अपने घर लौट जाना चाहिए, तो सर्प और उसके पिता ने मिलकर उसे अनेक सोने चांदी के आभूषण और वस्त्र दिए और उसे उसके घर वापस पहुंचाया। जब बड़ी बहू ने ढेर सारे धन को देखा तो उसकी आंखों में ईर्ष्या की चमक आ गई। वह बोली, तेरे भाई के पास तो इतना सारा संपत्ति है, तुझे उससे और अधिक संपत्ति प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। सर्प ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और फिर वह सभी सामग्री सोने की बना कर लाया और उसे उसके सामने रख दिया। जब बड़ी बहू ने यह सब देखा तो उसने कहा, जिस झाड़ू से हम यह सब चीज़ें साफ करते हैं वह भी सोने की होनी चाहिए। सर्प ने उसकी इस बात को भी सुना और एक सुंदर सोने की छड़ी लाकर प्रस्तुत कर दिया। एक बार सर्प ने छोटी बहू को एक शानदार हार दिया जिसमें अनेक हीरे और मणियाँ सजी हुई थी, उपहार में दे दिया। यह हार इतना अद्वितीय और सुंदर था कि उसकी चर्चा प्रशंसा पूरे देश में हो रही थी। रानी ने भी इस हार की खूबसूरती की प्रशंसा सुनी थी। वह बहुत प्रभावित हुई और राजा से कहा, सेठ की छोटी बहू के पास जो अद्वितीय हार है वह हार मुझे देखना है। राजा ने तुरंत मंत्री को आदेश दिया कि वह जल्दी से जाकर वह हार लाए। मंत्री सेठ जी के घर गया और उसने कहा, महारानी जी ने उस अद्वितीय हार को देखना चाहती हैं और पहनना चाहती हैं, कृपया वह हार मुझे दे दीजिए। सेठ जी को समझ में आ गया कि रानी की इच्छा को टालना संभव नहीं है, इसलिए उन्होंने डर से छोटी बहू से उस हार को मांग लिया और मंत्री को दे दिया। छोटी बहू को यह बात बहुत बुरी लगी। उसने अपने सर्प भाई को याद किया और प्रार्थना की कि भैया, रानी ने हार छीन लिया है, तुम ऐसा कुछ करो कि जब वह हार उसके गले में रहे तब तक के लिए सर्प बन जाए और जब वह मुझे लौटा दे तब हीरे और मणियों का हो जाए। सर्प ने ठीक वैसा ही किया। जैसे ही रानी ने हार पहना वैसे ही वह सर्प बन गया। यह देखकर रानी चीख पड़ी और रोने लगी। एक दिन जब रानी ने छोटी बहू के हार की असलियत को देखा तो उसने राजा को सूचना दी। राजा ने तुरंत सेठ के घर पैगाम भेजा कि वह अपनी छोटी बहू को महल में लाए। सेठ जी को यह सुनकर चिंता हुई कि राजा ने उन्हें बुलाया क्यों। फिर भी वह अपनी छोटी बहू को साथ लेकर राजा के पास गए। राजा ने छोटी बहू से कड़े स्वर में पूछा, तुमने जो हार पहनी थी उसमें कौन सी जादू है? मुझे लगता है कि मैं तुम्हें सजा दूंगा। छोटी बहू ने डर की बजाय धैर्य दिखाते हुए कहा, महाराज, मुझे नहीं पता, मेरी कोई गलती नहीं है। यह हार ऐसा अद्वितीय है कि जब मैं इसे पहनती हूँ तो वह हीरे और मणियों का बन जाता है, लेकिन जब कोई और पहनता है तो यह सर्प
का रूप ले लेता है। राजा ने छोटी बहू को हार पहनने को कहा। जैसे ही छोटी बहू ने उस हार को पहना वह हीरो और मणियों का हो गया। राजा को इस चमत्कार को देखकर हैरानी हो गई और वह उस हार की सच्चाई समझ आ गई। यह देखकर राजा को उसकी बात का विश्वास हो गया और उसने प्रसन्न होकर उसे बहुत सी मुद्राएं पुरस्कार में दी। छोटी बहू अपने हार और धन सहित घर लौट आई। उसके धन को देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या के कारण उसके पति को सिखाया कि छोटी बहू के पास कहीं से धन आया है। यह सुनकर उसके पति ने अपनी पत्नी को बुलाकर कहा, ठीक ठीक बता कि यह धन तुझे कौन देता है। तब वह सर्प को याद करने लगी। तभी उसी समय सर्प ने प्रकट होकर कहा, यदि कोई मेरी बहन के आचरण पर संदेह करे तो मैं उसे खा लूँगा। यह सुनकर छोटी बहू का पति बहुत प्रसन्न हुआ और उसने सर्प देवता का बड़ा सत्कार किया। उसी दिन से नाग पंचमी का त्यौहार मनाने जाना लगा और स्त्रियां सर्प को भाई मानकर उनकी पूजा करती हैं। इस वीडियो को बोलते हुए कोई त्रुटि हुई हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के अपना ख्याल रखना और हमेशा मुस्कुराते रहना। हर हर महादेव।